सो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ वंडरिंग पाई के इस धमाकेदार से प्लेटफॉर्म। और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स इन द टक्कर बैच 2024-2025। और लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा नंबर सिस्टम का, और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है आज का। मतलब नंबर सिस्टम खत्म नहीं होने वाला, चैप्टर खत्म हो गया है। मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, आप लोग सोच रहे होगे एक्चुअली में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बट नंबर सिस्टम का जो फंडा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हैं। वो सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं और चैप्टर को समाप्त करने वाले। ठीक है, चैप्टर तो आज के लेक्चर में सारे कंसेप्ट वगैरह टॉपिक वगैरह क्लियर हो जाएगा, बट जो बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक से सारे मतलब सारे जो है टॉपिक से हम लोग कंसेप्ट से हम लोग जो है क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाला से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से, है ना। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बातचीत हो जाए हमारा, है ना। थोड़ा सा बातचीत हो जाए हमारा उससे पहले। तो देखो, पहले तो बता दो कि कैसे हो सब लोग, मेरे को कमेंट में बता दो कि कैसे हो सब लोग। अच्छा, तो मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो हमारे वंडरिंग पाई के प्लेटफॉर्म में जुड़कर। हमको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, ठीक है, कि वंडरिंग पाई के प्लेटफॉर्म में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। होमवर्क्स वगैरह कर रहे हो या फिर नहीं। डीपीपीज जो है दिया जाएगा आपको, चैप्टर के एंड होने के बाद डीपीपीज दिया जाएगा, वो करना होगा आपको। करके हमारे जो है चैट बॉक्स या फिर एक मैं सेक्शन बना दूंगा, वहां पर अपलोड कर दोगे टेलीग्राम ग्रुप के। उसके बाद जो है बहुत सारे सरप्राइजेस यार प्लान करके लाए हैं मैंने, आज नहीं यार, आज के लिए नहीं, मतलब हमारे पूरे वंडरिंग पाई के प्लेटफॉर्म के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके लाया है। हमारी टीम ने डेवलप किया है, पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है हमारी टीम ने। बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको आगे बताऊंगा, आज नहीं फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को समाप्त करने वाले हैं, चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। इतना क्लियर है। अभी आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। चैलेंजेस को कम मत करो, लिमिट मतलब कम मत करो। अपने जो चैलेंजेस है उनको कम मत करो, बट अपने लिमिट्स को चैलेंज करो ना। अपने जो भी चैलेंजेस है उनको कम मत करो, बट अपने लिमिट्स को चैलेंज करो। ये बहुत ज्यादा अच्छा सा मोटिवेशन है। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। आगे चलते हैं, हम लोग रिवीजन एक शॉर्ट सा कर देते हैं कि पहले क्लास से पहले लेक्चर से हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ये हालांकि पिछले लेक्चर का है, बट मैं बता देता हूँ ऐसे ही इंट्रोडक्शन। मतलब जो हम लोगों ने लिया था पहले क्लास में, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। लाइक लाइक इंट्रोडक्शन लिया था किसका, इंट्रोडक्शन लिया था, हम लोगों ने रिकॉल किया था कुछ नंबर्स को, नंबर सिस्टम को रिकॉल किया था। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल। रैशनल इरेशनल को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। के बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर्स को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ पी और क्यू को इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू जो है 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। इतना था कंडीशन, 3 कंडीशन था हमारे रैशनल नंबर के लिए। के बाद जो है हम लोगों ने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाया था नंबर लाइन के अंदर। नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर ढूंढ निकाले थे। दो मेथड से, एक एवरेज मेथड था और एक इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मेथड था। ठीक है भाई, इतना तो हमको क्लियर हो गया था पहले लेक्चर में।
प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इरेशनल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पर p और q इंटीजर्स नहीं होते हैं और q जो है इक्वल टू 0 नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो देखो हम लोगों ने कुछ 3 स्टेप्स देखे थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन करो, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से, को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस हाइट को आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा ट्राइंगल, और जो नंबर दिया गया होगा, सपोज √2 दिया गया होगा आपको, सो उसको आप लोग हाइपोटेन्यूज कंसीडर करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा, h का होल स्क्वायर माने हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था पाइथागोरस थ्योरम। सो वहां पर जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ट्राइंगल का लॉन्गर साइड, राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गर साइड। ये सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है। समझ गए बेटा। तो हाइपोटेन्यूज आप लोग जो है √2 को हाइपोटेन्यूज कंसीडर करो। उसके बाद जो बाकी के परपेंडिकुलर है और बेस है, उसको आप लोग क्या करो कि उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। सपोज √2 दिया गया है, उसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करो। तो किन्हीं दो नंबर्स को सोचना पड़ेगा आपको जिस तरीके से आपका जो है √2 हो पाएगा। लाइक 1 और 1 है ना, 1 और 1। नाउ मार्क योर पॉइंट एज यू गेट द as you get as base in the Pythagoras theorem। अगर वो 1 है, अगर बेस 1 है, तो जो है आपके नंबर लाइन पर जो है आपका 1 मार्क करो, मार्क करना पड़ेगा आपको। 0 है, और अगर आपका 1 निकला, √2 के लिए हमको दोनों दो 1 चाहिए, 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर √2 हो गया। मतलब ऐसे √2 नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद वो √2 हो जाएगा। मतलब √2 का होल स्क्वायर जब होगा, तो वो जो है होल स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा वहां पर, और वो हो जाएगा √2। √2 के अंदर है 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद √2 हो जाएगा, √2 इक्वल टू √2 हो गया। तो इधर देखो, ऐसे जो है इधर बोला गया, अगर वही 1 है तो 1 सेंटीमीटर इधर मार्क करो। जितना भी जो है आपका बेस लिया गया होगा, सो उस बेस को आप लोग मतलब उस बेस को आप लोग उतना ही कंसिडर करो। तो स्ट्रेट लाइन इधर से खींचो एंड इधर से ऐसे लाइन खींच दो, खत्म भाई, ये रिप्रेजेंट हो गया। और देखो इधर से जो है इस तरीके से लाइन खींचो, और ये वाला जब पॉइंट आ जाएगा, मतलब इधर कॉम्पास का नीडल पॉइंट कर इधर जो है ऐसा एक डॉट डॉट कर दो। उसके बाद ये जो पॉइंट आपका आया, ये पॉइंट है √2, तो आपका हो गया, रिप्रेजेंट हो गया √2 नंबर लाइन। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमको, ये सब हो गया, ये पूरा हो गया। अगर आपको √3 दिया हुआ होगा, तो आपको √2 पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको √3 करना पड़ेगा। क्योंकि देखो √2 को आपने बेस लिया होगा, और 1 की होल स्क्वायर को आप लोगों ने क्या लिया होगा, परपेंडिकुलर लिया होगा। तो जब बेस ही नहीं होगा, तो आप लोग किस तरीके से उसको फाइंड करोगे। तो बेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 को पहले नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हो गया √2। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचो, बस हो गया आपका रिप्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद इधर से जो है एक इस तरीके से आपका डॉट डॉट आ जाएगा, और वो वाला जो पॉइंट है वो √3 हो जाएगा। भाई ये तो फंडा हमको क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, उसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। और रिक्योरिंग जो है वो वर्ड यूज हुआ है रिपीटिंग के बदले, आप लोग रिक्योरिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में रिक्योरिंग दिया गया है, नया वर्ड है। ठीक है, अच्छा, तो अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ये जो है मतलब रिप्रेजेंट, सॉरी, मतलब अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, तो आपका नंबर है रैशनल नंबर।
और अगर जो है आपका रियल नंबर्स का जो है डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होगा, जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम लोग लाइक 1.23456789 जो कि चलता जाएगा इस तरीके, जो कि कभी खत्म नहीं होता है, लाइक पाई, वो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, आई आर और आई एन जो भी करके रिप्रेजेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लाइन तब कहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग किस तरीके से रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग x लेंगे, जो जो गिवन नंबर होगा हमको फाइंड करने के लिए, हम लोग उसको x लेंगे और उसके बाद वहां पर माइनस करेंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग माइनस करने वाले हैं, माइनस जो हमको नंबर मिला 10 इंटू करके या फिर 100 या फिर 1000 इंटू करके जो भी नंबर मिला हमको, उससे हम लोग माइनस करेंगे पहले नंबर जो हमारे पास था, ठीक है, पहला नंबर जो हमारे, लेक्चर देख लेना यार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉलिंग प्रीवियस लेक्चर, पहले तो हम लोगों ने कर लिया है, ये समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस और रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने वाले हैं। ऑपरेशन मतलब क्या, तो ऑपरेशन थिएटर में जाकर कुछ मतलब क्या डॉक्टर वाला काम करेंगे क्या, नहीं यार। ऑपरेशन और रियल नंबर का मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब चीजें करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रैशनलाइजेशन, नंबर्स को किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं। के बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा था पहले क्लास में, मतलब 8th क्लास में। उसके बाद रियल नंबर्स पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे काम करता है वो देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, देखो पहले पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के। तो ऑपरेशंस और रियल नंबर्स में पहला क्वेश्चन हमारे पास उभर कर आता है कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे। एडिशन करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं और सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। बहुत सारे ऑपरेशन, चार ऑपरेशन हमारे पास है, तो वो चार ऑपरेशन तुम लोग रियल नंबर्स में परफॉर्म करें। बट उससे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रैशनल, कैसे पता चलेगा आपको, आपको देखो, आपको चेक करना पड़ेगा। पहले तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जो एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर 7√5, 7/√5√2 +21 5 - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। हम लोग इनको कैसे चेक करेंगे इरेशनल नंबर है कि नहीं। पहले तो हमको √5 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अगर एक नंबर रूट में होगा तो आप लोग एक सिंपल ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बताया था मैंने, जब इरेशनल नंबर्स को हम लोग दो इरेशनल नंबर्स के बीच में जो भी इरेशनल नंबर है उसको फाइंड करना पड़ेगा, तो उस समय मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। उसके अंदर क्या होता था कि हम लोग जो है जूम इन करते जाते हैं नंबर लाइन को, और नंबर लाइन जो है उतना ही बड़ा होता जाता है, जितने जूम इन करेंगे उसके अंदर उतना पॉइंट्स आता जाएगा, ठीक है। सो वैसे हम लोगों ने क्या देखा था उधर, मतलब देखा था कि सपोज नंबर लाइन में 1 और 2 को हम लोगों ने जूम किया, तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, 1.1, 1.2, 1.3। अच्छा, उसके बाद 1.1 से 1.2 के बीच में जूम करेंगे, वहां पर क्या क्या नंबर आएगा, 1.11, 1.12, 1.13, 1.12, ऐसा करके आएगा। तो जितना जूम इन करेंगे उतना हमारे पास आएगा। तो उसी के ट्रिक से हम लोग √5 को जो है निकालने वाले हैं। √5 के अंदर क्या आता है, मतलब √5 को कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके आसपास के हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स देखेंगे, सॉरी इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर रूट्स देखेंगे।
√5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, √4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। उसके बाद 4 के बाद 3, मतलब उसके बाद √9 आता है, जिसका वैल्यू होगा, मतलब जिसका जो आंसर होगा 3। तो √4 और √9 के अंदर √5 आता है। ठीक है, √5 और सॉरी √4 और √9 के अंदर ये लाई करता है। तो हम लोग एक अटपटी सी वैल्यू ले जाएंगे, है ना, हम एक अटपटी सी वैल्यू ले जाएंगे। जैसे √4 का क्या आता है वैल्यू, 2 आता है। तो 2.2 लेंगे हम लोग, 2.236 ऐसे करके, जो भी चाहे हम लोग नंबर ले सकते हैं। 2.2 के बाद जो भी नंबर चाहे हम लोग ले सकते हैं। 2 और 5 के बीच में हम लोग जो भी नंबर चाहिए ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा गलत भी होगा, है ना, बहुत सारे केस में गलत होगा। तो अच्छा भी होगा कि आप लोग उसके आसपास जो है वैल्यू निकाल सकोगे। तो आप लोग ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको याद अगर करना होगा तो आप लोग याद भी कर सकते हो। आपको अगर याद करना होगा तो आप लोग याद भी कर सकते हो। रूट टू की वैल्यू देखो, √2 की वैल्यू है 1.4142। ये क्यों है? बिकॉज उसके आसपास जो है √1 है ना, √1 है। ओके, तो √1 के आसपास है, उसके बाद √4 है आसपास। सो 1 और 2 के बीच में कोई भी हम लोग नंबर ले सकते हैं, जैसे 1.41 हो गया, 1.52, जो भी चाहिए हम लोग नंबर ले सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता होगा, 3.142748। पाई की वैल्यू जो चेंज होती रहती है यार, है ना। पाई की अगर आप लोग कैलकुलेटर में वैल्यू मतलब सर्च करोगे, मतलब पाई की वैल्यू लाइक 22/7 अगर कैलकुलेटर, तो वो एक नंबर रहेगा। उसके बाद मतलब 3.142 तक, 3.142 तक वैल्यू सेम रहती है। उसके बाद जो है वैल्यू चेंज होती रहती है। तब आप जैसा नंबर में डालोगे वैल्यू वैसे ही आएगा। आप लोग अगर 22/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में करोगे तो आप लोग जैसा वैल्यू डालोगे वैसा आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो है 3.142578 होता है, 3.142578 होता है। मैंने ढूंढ कर लिखा है, मतलब मैंने खुद से जो है किया है। 3.142578 जो है मैंने से किया है, डिवाइड करके मैंने देखा था। ठीक है, अच्छा, अभी जब √5 का वैल्यू हमको मिल गया, तो उसके साथ हम लोग 7 भी इंटू कर सकते हैं, है कि नहीं। 7 भी इंटू कर सकते हैं, तो 7 √5 आ गया। इतना नंबर था, इसके साथ 7 इंटू कर दिया हम लोगों ने, तो 42, इधर 2 आया, 4 कैरी ओवर गया, 7 3 21, 21 प्लस 4 25, 2 कैरी ओवर गया, 7 2 14, 2 ऐड हो गया, 16 हो गया, 1 कैरी ओवर गया, 7 2 14, 15 हो गया, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा जो है 7 भी इंटू करके इसकी वैल्यू मिल गई। ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कि रैशनल नंबर आ जाएगा। 7/√5 को अगर हम लोग कंसिडर करके देखेंगे, तो √5 की वैल्यू तो हमको पता है, √5 की वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है, √5 की वैल्यू हमको पता है। अभी जो है हम लोग ये वाली वैल्यू ऐसे क्यों करके लिख रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ क्रिएट कर पाए, कुछ चीजें जो है हम लोग क्रिएट कर पाए। 7/5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि √5 और √5 जब कैंसिल हो जाएगा, 7/5 वापस से आ जाएगा। इसी वजह से हम लोग ऐसा वैल्यू ले सकते हैं। और √5 जब नीचे होगा, तो √5 क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, तो वहां पर जो है रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 5 रहे। उसके बाद 7/5 हमारा इधर रह जाएगा। 7/5/5 दैट इज 3.1304। उसके बाद हमारे पास आता है √2 प्लस 21, दैट विल बी, √2 का वैल्यू हमको पता है 1.4142, उधर 21 बस ऐड कर दो, 2.4142। पाई की वैल्यू हमको पता है 3.142748, एज इट इज इधर दिया गया है। तो पाई के साथ 2 माइनस कर दो, तो 3 - 2 कितना, 1, तो 1.142748, है ना। बहुत इजी है ये वाला भाई, ये वाला तो बहुत इजी है। मतलब ये सारे नंबर्स जो आप लोग देख रहे हो, सारे नंबर्स हैं हमारा इरेशनल नंबर।
ठीक है, ठीक है, इरेशनल, ओके। हाँ जी, अगर इधर कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के डाउट पोर्टल में आप लोग डाल सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन में, देखो इधर क्या बोला गया, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा। भाई देखो ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2√2, एक सेकेंड, हाँ, 2√2, देखो दिया गया है 2√2 2√2 प्लस 5√3, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3। इसको कैसे फाइंड करें, मेरे को बोलो कैसे फाइंड करना है। हमको इन दोनों को ऐड करना है ना, हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 2√2 प्लस √2, देखो कुछ सिमिलर टर्म्स को हम लोगों ने अरेंज कर लिया। 2√2 प्लस √2 के बाद प्लस 5√3 माइनस 3√3, 5√3 माइनस 3√3, तो इनको अरेंज कर लिया, इन टर्म्स को अरेंज कर लिया। तो इधर से कुछ कॉमन जा रहा है कि नहीं, इधर से कुछ कॉमन जा रहा है, √2 कॉमन जा रहा है इधर से, तो √2 को कॉमन लेंगे और 2 प्लस 1 लिख देंगे। इधर √2 कॉमन जा चुका है, इसी मतलब इसी वजह से नहीं है तो 1 है, प्लस √3 इधर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे रूट, ठीक है, कॉमन ले लेंगे √3। 5 - 3, 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है ना, 5 - 3 2 होता है। तो इधर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा √2, 2 प्लस 1 3, तो 3√2, 2 प्लस 1 कितना 3, तो 3√2 प्लस 5 - 3 2, तो 2√3। भाई आ गया ना आंसर हमारे पास, आ गया ना आंसर हमारे पास। जिन लोगों ने इस आंसर को बिना देखकर किया है उनके लिए हैट्स ऑफ भाई, 1 पॉइंट दो उनको, सॉरी 7 पॉइंट दो उनको, ठीक है, आंसर सही निकला। सो इस तरीके से हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। अभी ऐड देख लिया, मल्टीप्लाई कैसे करना है देखते हैं। चलो मल्टीप्लाई तो भाई बहुत ज्यादा इजी है। मल्टीप्लाई में बोला गया है 6√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई कैसे, तो 6√5 को देखो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √5 और 2√5 को ऐसे लिख दो बस, है ना, ऐसे लिख दो बस। के बाद क्या करो आप लोग, सर भी आप लोग कॉमन ले सकते हो बट बिना कॉमन लिए कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो 6 × 2 करोगे, पहले पहले तो 6 × 2 करोगे, ठीक है, पहले तो 6 × 2 करोगे, 6 × 2 के बाद करने से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद √5 × √5 कितना आ जाएगा, √5 × √5 25, तो 12√25 भी आ जाएगा आपका आंसर, 12√25 आपका आंसर आ, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, देखो डिवाइड जो है हम लोग नॉर्मल डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, ये कैसे होगा देखो, आपको मैं दो मेथड्स बताऊंगा। पहला वाला मेथड इजी है, दूसरा वाला मेथड भी इजी है। तो इधर पहले वाले मेथड से आपको आपको नॉर्मल काटा छाटी करना है, 2 × 8
टू इंटू मतलब टू इंटू कितना से 8 होगा, 2/8 कितना 4 आ जाएगा, तो 2 4 8 काट दिया। उसके बाद रूट में काट देंगे, √3 और √15 को, 3 5 15 तो इधर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 4√5, 4√5, बस हो गया भाई 4√5। दूसरा मेथड है ये कि आप लोग √15 को जो है ब्रेकआउट कर सकते हो, √15 को ब्रेकआउट कर सकते हो, समझे? √15 को ब्रेकआउट करके कैसे लिख सकते हो, 3 × 5 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हो 8√5 बाय 2 √3 कैंसिल हो गया, 2 × 4 8 हो गया। दोनों मेथड भाई इजी है, आपको कौन सा करना है वो आप ही देख लो भाई, आप ही देख लो कि आपको कौन सा करना है। 4√5, ठीक है, और इधर इम्प्लाइज दैट साइन नहीं लिखा, इधर सिर्फ इक्वल टू वाला, हाँ गलती से मेरा जो है आदत हो गया है इस वजह से। अच्छा देखो 6√5 × 2√5, 6 × 10 12। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक चीज आपको बताने इधर भूल गया, मैं भी सोच रहा था उसको, है ना, मैं भी इधर आपको सोच रहा था मैं वो वाला चीज, कि देखो इधर जो है मैंने कुछ गलत बताया है। देखो √5 है तो उनको जो है हम लोग अगर √5 को √5 का होल स्क्वायर कंसिडर करेंगे, √5 का होल स्क्वायर अगर कंसिडर करेंगे तो उधर जो है मैं ये भी सोच रहा था ना, 2 और जो है ये रूट कैंसिल हो गया तो 12 × 5 आ गया, 12 × 5 कितना 60 हो गया, है ना, 12 × 5 जो है 60 हो गया। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक तो होता है। और ये देखो डिवीजन इधर वैसा ही किया गया है जैसा मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया है। आगे चलते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए एक सिंपल चीज को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने देखा था 3 पॉइंट्स देखा था हम लोगों ने पहले, कि हम लोग सिर्फ नंबर्स को जो कि रूट मतलब स्क्वायर रूट फॉर्म में हो उनको कैसे नंबर लाइन में जो है हम लोग पुट करेंगे। तो उससे मतलब सिमिलर वे, थोड़ा सा सिमिलर वे है, बट आपको मैं बताता हूँ, देखो कैसे आप लोग इधर जो है बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। देखो स्टेप्स लिखे हैं कुछ, स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा और मार्क करना पड़ेगा 3.5, क्योंकि इधर √3.5 दिया गया है तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया है तो मैंने इसी वजह से √3.5 लिख दिया है। तो साथ ही साथ हम लोग इधर करते भी जाएंगे। ये जो है हम लोग ये वाला स्लाइड जो है, इस वाले स्लाइड को हम लोग, वाले स्लाइड को जो है हम लोग वाइट में कर देते हैं, वाइट में नहीं, अ, इसमें करेंगे यार, क्योंकि इधर थोड़ा सा चीज एक यूज इधर देखते हैं। एक एक आते जा रहा है यार। अच्छा तो उधर दिया गया है, आपने देख लिया होगा आई थिंक। तो देखो मैं इधर सिंपल एक रूलर लेता हूँ, मैं इधर सिंपल एक रूलर लेता हूँ, रूलर लेता हूँ मैं एक सिंपल सिंपल रूलर आ गया हमारे पास, एक सिंपल सा रूलर आ गया अभी, जो कि हमारे पास 11 सेंटीमीटर का है, इधर इंचेस का है बट आपका सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि इधर हमारे पास रूलर आ गया तो हमको एक सिंपल नॉर्मल सा लाइन खींच देना पड़ेगा, सिंपल नॉर्मल सा एक लाइन खींचना पड़ेगा भाई। इधर लाइन 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 खींच नहीं रहा यार। अच्छा रूल हम लोग इधर लाइन क्यों खींच रहे हैं, हम लोग इधर डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, इधर डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, टाइम वेस्ट। देखो हो गया, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। या फिर एक काम करेंगे हम लोग, या फिर एक काम करेंगे, क्या काम करने वाले हैं हम लोग इधर, क्या काम, हाँ
लोग वही लाइन ही खींच देते हैं। चलो हाँ, थोड़ा सा हैंग करता है यार सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी हैंग करता है। अभी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी जो है हम लोग इसको बीच में पूरा डाल देते हैं। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। ये जब आ गया हमारे पास तो हम लोग इधर क्या करेंगे, एक नंबर लाइन जो है हम लोगों ने ड्रॉ, मतलब लाइन, नंबर लाइन नहीं, नंबर लाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, नंबर लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, एक लाइन सपोज खींचेंगे हम लोग, ब्लैक कलर। हाँ देखो, एक लाइन खींची हम लोगों ने। उसके बाद क्या करेंगे, 3.5 दिया गया है तो 3.5 को हम लोग स्केल में लेंगे, स्केल में हम लोग 3.5 लेंगे और मार्क कर देंगे, है ना। स्केल में हम लोग डिसिप्लिन टूल, मैट्रिक्स, और हम लोग स्केल में क्या करेंगे, कॉम्पस भी एक लाते हैं। ठीक है, कॉम्पस भी एक लाए हैं हम। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, स्केल ला दिए हम लोगों ने, तो इधर क्या करेंगे, 3.5 को मार्क करेंगे, ये है 3.5। तो कॉम्पस का जो है निडल इधर रखकर 3.5, हाँ 3.5 देखो हम लोगों ने मार्क किया, इधर लिख कर आ रहा है कि हम लोगों ने 3.5 को मार्क किया है। तो 3.5 मार्क करके क्या करेंगे, 3.5 को मार्क करके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये उल्टा है आई थिंक, ये सही है अकॉर्डिंग टू मी, हाँ सही है। मैं मार्क कर दिया है, इधर देखो ये वाला जो पॉइंट है मतलब 3.5। अच्छा, तो जब हम लोग ने 3.5 को मार्क किया, जब हम लोगों ने 3.5 को मार्क, भाई 3.5 को मार्क कर दिया हम लोगों ने, क्या देखो 3.5 मार्क हो गया है ना, है ना, है ना, है ना, हो गया है ना। देखो, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 मार्क, 0.5 ही मार्क हुआ ना यहाँ, हाँ 3.5 मार्क हो गया। सो इससे एक और इंच आगे लेंगे हम लोग, इससे एक और इंच आगे लेंगे, 4.5, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच बोल सकते हो, इसको आगे लेंगे। तो यहाँ पर कॉम्पास नीडल पर, यहाँ पर हम लोग को काटेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करना है बच्चों आपको, बिल्कुल नौटंकी ना करना है। ठीक है, बिल्कुल नौटंकी नहीं, इधर जो है हम लोग काटेंगे। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ले लिया, इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा ले लिया हम लोगों ने, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। उसके बाद में ये होगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने ले लिया, रिकॉर्डिंग कितना, 4 मिनट, बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा, 12 है। देखो अभी एक क्या करेंगे हम लोग, अभी एक जो है हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सेमी सर्कल भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग एक सर्कल भी ड्रॉ करो, मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इधर सेमी सर्कल नहीं है ना, हाँ वही प्रॉब्लम है। इतना से इतना तक एक हम लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, मतलब इसको सेमी सर्कल ही कंसिडर करो या फिर सर्कल ही बोल लो। ठीक है, इसको सर्कल ही बोल लो। तो सर्कल को आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं घुमाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल को कंसिडर, सर्कल को खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पस के निडल को हम लोग आप लोग को इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर रखकर इधर एक काटोगे, आपको आपको इधर एक काटना पड़ेगा,
और उसके बाद दोबारा से इधर रख के आपको इधर काटना पड़ेगा। ऐसे काट कर, आपको पता है ना, ऐसे काट कर सर्कल एक कंसिडर मतलब कंस्ट्रक्ट कर लोगे। समझे मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल जब कंसिडर मतलब, यार कंसिडर क्यों बोल रहा हूँ भाई, पहले ये बताओ। अच्छा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना है और स्केल के हिसाब से आपको इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल के हिसाब से आपको इधर एक क्या लाइन ड्रॉ कर देना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर एक लाइन ड्रॉ हो गया। लाइन ड्रॉ हो गया ना, इसको आप लोग सेमी सर्कल, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, या फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आप लोग इस वाले पार्ट को भूल जाओ। कैसा करूंगा, ऐसा, ऐसा करूंगा क्या, ऐसा करूंगा। ऐसा करने के बाद इधर मैं ये लूंगा और ऐसा करूँ, या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, जैसे आप लोग इसको भूल जाओ, फिर आप लोग को जो है ना प्रॉब्लम होगा। ऊपर में ड्राइंग कर, ये क्या हो गया, हाँ देखो, मैंने इसको जो है पूरा मिटा दिया, फिर पूरा ये बन गया हमारा क्या, एक सेमी सर्कल बन गया हमारा। ये एक हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। और ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है आपका आपका √3.5 √3.5 को, ये लाइन आपका रिप्रेजेंट, ठीक है। इधर लिख देना 3.5 को रिप्रेजेंट करता है। यही लिखा था इधर, ड्रॉ सेमी सर्कल कि कौन सा था, ये वाला, ड्रॉ ए सेमी सर्कल फ्रॉम दी पॉइंट सी टू पॉइंट ए। आप लोग इधर पॉइंट ए बी सी करके कंसिडर कर सकते हो। ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये ऐसे करके आप लोग पॉइंट बी से पॉइंट डी तक आपको एक बनाना है। देखो सेमी सर्कल बोला, पॉइंट सी से पॉइंट ए तक एक सेमी बनाना है आपको, पॉइंट सी से पॉइंट ए तक ऐसे करके एक सेमी बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद नाउ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन से बी डी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी। देखो स्ट्रेट लाइन से बी डी, बी डी बी डी मतलब आप लोग ये करके कंसिडर करके जगह लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद जो है आपका लाइन जो जनरेट होगा वो लाइन हो जाएगा 3.5। इधर दिया गया, अच्छे से देख लो, इधर हम लोगों ने जो किया है उसको थोड़ा सा जूम करके इधर दिया गया है, देखो ए बी सी, ये वाला जो है लाइन है, ये वाला 3.5 है और 3.5 ये वाला भी लाइन है, तो ए बी सी और ये वाला जो है इससे थोड़ा सा 1 मीटर ज्यादा है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट बोल सकते हो, ये ज्यादा है। ऐसे जो है आपको रूट में जो है डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर्स को आपको रूट में जो है जो होंगे डेसिमल नंबर्स, उनको आप लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी पूछा गया है कि आपको √9.3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। ये बहुत सिंपल है, देखो लाइन लेना है ना, एक लाइन लेना, उसके बाद स्केल लेना, स्केल में जो है आपको कॉम्पास निडल को जो है स्केल 0 से कितना तक लेकर, 0 से 9.3 तक लेकर आपको जो है देखो मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, मैं इधर करवा नहीं रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर भी है यार इधर, कोई बात नहीं, और एक कॉम्पास 9 पॉइंट, इधर जो है 0 से, भाई ये ज्यादा नहीं जा रहा यार, ज्यादा नहीं जा, ज्यादा नहीं जा रहा, ज्यादा नहीं जा रहा। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, इधर स्केल से ही डायरेक्टली, जब एक कॉम्पास निडल पहुंच रहा है आपका 7.2 इंच तक आपका पहुंच रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 9 है, 9.3,
एक यहाँ पर जो है आपको मार्क कर लेना है, यहाँ पर जो मार्क कर लेना है। एक मैंने लाइन खींच ली, कि मैंने एक लाइन खींच ली, ऐसे ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच ली। तो इधर जो है आपको मार्क करना पड़ेगा, इधर क्या है, इधर 9.3 मार्क करना। फिर इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, लाइन एक खींच गया, इधर जो है इधर 9.3 आपका आता है। तो अभी जब ये आ गया, तो आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा वाला लाना है, थोड़ा सा ज्यादा वाला लाना है आपको रूलर, थोड़ा सा ज्यादा वाला जो है इससे लाइन खींचो, दैट इज 10.3, दैट इज 10 पॉइंट। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से आपको सेमी सर्कल ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। सेमी सर्कल ऐसा ड्रॉ करके इधर जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा 9 पॉइंट, रूट 9 पॉइंट। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। सम बेसिक एंड इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मूलाज, आपको ये फॉर्मूलाज याद है, क्या आपको ये फॉर्मूलाज याद है? इन फॉर्मूलाज को जो है कुछ इम्प्रोवाइज किया गया है और रूट में जो है इन फॉर्मूलाज को लिखा गया है। बस बहुत ज्यादा इजी है, देखो, रूट ए रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी, रूट ए बाई बी, है ना, है ना, ये सब फॉर्मूला इसको याद रखना। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, दैट इज रूट ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है ना, आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला से ये जो है फॉर्मूला आया है, देखो, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। तो रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रू ए और बी, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ए और बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी, है ना। वही फॉर्मूला का यूज करके इधर क्या गया है, सिर्फ आपको जो है इधर रूट ए में रूट नहीं दिया गया है, सिर्फ बी में रूट दिया गया है। ऐसे कर सकते हो आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी, है ना, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, रूट ए सी हो गया, रूट ए डी हो गया, रूट बी सी हो गया, रूट बी डी हो गया। उसके बाद रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया था, तो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, है ना। तो रूट ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और रूट बी का होल स्क्वायर बी हो जाएगा। हर वक्त याद रखना, हर वक्त याद रखना कि रूट के साथ सपोज आपके पास रूट एक्स होगा, रूट एक्स का अगर होल स्क्वायर होगा, तो रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दैट इज 1/2। 1/2 जो है उसका पावर है। अगर किसी नंबर के ऊपर रूट है, किसी नंबर में रूट है ना, किसी नंबर में रूट है, स्क्वायर रूट है, तो वो है आपका 1/2 में, वो जो है नंबर है। मतलब एक्स के ऊपर अगर रूट है, एक्स में अगर रूट है, तो एक्स 1/x⁴ है। और उसके जो है अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, तो ऐसे कर सकते हो। आपको पता है ना, एक फॉर्मूला आपको पता है, a⁴m इंटू n, तो a⁴mn हो जाएगा। देखो, अगर ऐसे होगा तो टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इधर जो है वही जो है फॉर्मूला यूज। अभी आप लोग जो है इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 + √7, 2 + √5, इसको कैसे करोगे आप लोग जो है चिंता में पड़ गए होगे अभी, भाई क्या करना है भाई। अभी देखो, सिंपल, 5 × 2 करोगे, 5 × 2 करोगे, और 7 × 5 कर √7 × √5 करोगे, बस खत्म। 5 × 2 10। मतलब इधर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। 5 × 2 करोगे, उसके बाद 5 × √5 करोगे, इसके बाद जो है √7 × 2 करोगे, √7 × √5 करोगे। ठीक है, तो 5 × 2 कितना आ गया 10 आ गया। उसके बाद जो है 5 × √5 कितना आ गया, 5 √5 आ गया, 5 √5। उसके बाद √7 × 2 कितना आ गया, 2 √7। उसके बाद √7 √5 कितना आ गया, √35।
7 × 5 35 है ना, √35। अच्छा, अभी जब ये सब आ गया, अभी जब ये सब आ गया तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देख लो। 10 + 5 √5 + 2 7 प्लस √35। इसके बाद इधर भी कुछ वैसा ही फॉर्मूला यूज होगा, बट इधर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। √11 का होल स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, समझिए ये बच्चों, √7 का होल स्क्वायर। तो √11 का होल स्क्वायर हो जाएगा 11, तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 है ना, 11 माइनस 7 4 आ गया, दैट इज द आंसर। अभी √3 + √7 इंटू √3 + √7 कितना हो जाएगा, √3 + 7 का √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो √3 + √7 की होल स्क्वायर का आप लोग कैसे लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 7 कितना होता है 21, तो 2 √21 आ जाएगा। 3 + 7 10, सो 10 प्लस 2 √21, 2 √21। तो ये 10 क्यों है मालूम हुआ, क्योंकि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 3, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 7, तो 3 + 7 10 और 2 √21 इधर आ गया। 3 इंटू 7 21, और 2 जो इंटू होता है हमारे पास 2ab, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। उसके बाद जो नीचे दो है ये आपके होमवर्क है, ठीक है, ये आपके होमवर्क है, मैंने ये 3 करवा दिया आपका, ये होमवर्क, ठीक है। ओके, रैशनलाइजेशन देखेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर को देखो, रैशनलाइजेशन में ये बहुत ज्यादा इजी जो है टॉपिक है, बहुत ज्यादा हल्का टॉपिक है। 5 मिनट के अंदर ये वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। देखो, रैशनलाइज करने बोला है कि 1/√2 को रैशनलाइज करने, तो रैशनलाइज सिर्फ हमको डिनोमिनेटर, आपके अंदर जो है क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। हाँ भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर बोला गया है, क्या कभी भी और मतलब न्यूमरेटर नहीं बोलेगा, नहीं बेटा, न्यूमरेटर कभी नहीं बोलेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करना है, रैशनलाइज मतलब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है उसको देखो, 1/√2 इंटू √2 को हम सिंप्लीफाई करना है ना, तो √2 की तरह हम लोग इधर और 2 ऐड कर देंगे, √2/√2। क्यों ऐड किए भाई, क्यों ऐड किए, क्योंकि अगर हम लोग जनरली देखें तो इनको हम लोग काट कर वही संख्या को वापस पा सकते हैं, वही नंबर को वापस पा सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इधर सेम जो डिनोमिनेटर में जो नंबर था उसी के जैसे हम लोगों ने और दो नंबर्स को इधर इंटू कर मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। हाँ, तो देखो 1/√2 इंटू √2/√2 क्या हो गया, 1 इंटू √2 कितना √2 आ गया, तो √2 और √2 कितना हो गया, √2 का होल स्क्वायर, तो 2 आ गया, तो √2/2। तो हम लोगों ने इसको इसीलिए मल्टीप्लाई किया इन ऑर्डर टू गेट बैक द नंबर वी हैव इन द क्वेश्चन। जो नंबर हमारे पास क्वेश्चन में था उसको वापस पाने के लिए हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया उसके साथ, और इसको रैशनलाइज बनाने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अभी आ जाता है दूसरा एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 5/√3 माइनस √5। 5/√3 माइनस √5 को कैसे करना है देखो, यहाँ पर एक ट्रिक का यूज होगा। √3 माइनस √5 को कैसे करना है, √3 माइनस √5 को कैसे करना है देखो, √3 प्लस √5 कर देना है, इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, √3 प्लस √5। अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा, और नीचे प्लस होगा, मतलब इंटू में ऊपर प्लस होगा नीचे प्लस होगा। अगर इधर प्लस होता है, अगर √3 प्लस √5 होता तो इधर माइनस होता और नीचे भी माइनस होता, समझे। हाँ जी, हाँ जी,
ओके, बिल्कुल अच्छे से समझे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, मतलब आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन। अच्छा, ये आ गया। तो अगर हम लोग इनको काट दें तो यही नंबर वापस पा जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू गेट बैक द नंबर वी हैव इन द क्वेश्चन एंड आल्सो टू मेक इट रैशनलाइज। अच्छा, तो इधर आ जाएगा 5/√3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 बाय √3 प्लस √5। तो इधर हमारा एक फॉर्मूला भी लगेगा। तो देखो, ये पहले देखते हैं। 5 इंटू √3 प्लस √5 कितना आ जाएगा। आप लोग 5√3 प्लस 5√5 भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हो। बट सर, या फिर भैया, नीचे का फंडा क्या है, नीचे का फंडा क्या है। नीचे का फंडा बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल कैसे है, देखो। इधर कौन सा, इधर हम लोग अगर इनको इंटू करेंगे, इधर हम लोग अगर इंटू करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला इधर यूज हो रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही तो है इधर। अगर ए को हम लोग √3 कंसिडर करेंगे, बी को √5 कंसिडर करेंगे, तो वही तो हमारे पास इधर मिल रहा है हमको। तो इसी वजह से हमारे पास हो गया इधर √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 5, दैट इज -2, और माइनस ऊपर चला गया, दैट इज -5/2 इंटू √3 प्लस √5। ऐसे कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग 5√3 प्लस 5√5 भी लिख सकते हो। नो प्रॉब्लम, नो इशू। ये दो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग देखकर कर लेना। ये देखो, नीचे जो है ये प्लस है, तो ऊपर दो, ऊपर एक आएगा इधर माइनस का, इधर माइनस का। इधर देखो माइनस है, तो इधर आएगा एक प्लस का और इधर प्लस का। ठीक है, ऐसे करना है आपको इंटू करके। अभी देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, इधर लास्ट टॉपिक है ये हमारा। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट मिनट रिवीजन का टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। From our previous class, we learnt how to multiply and divide some numbers in exponential form. हमारे प्रीवियस क्लासेस से हम लोग को पता चला है कि हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कुछ नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। In this topic, we will learn how to do the same for real numbers. We already know that. तो इस टॉपिक में हम लोग लर्न करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि हम लोग रियल नंबर्स को किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखो, ये कुछ हम लोग को फॉर्मूला हमको पता है, वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूलाज, दिस फॉर्मूलाज वी ऑलरेडी नो, दैट इज a⁴m इंटू a⁴n। जहां पर आपको ये बिंदु दिखे ना, मतलब डॉट दिखे ना, वहां पर आपको लगना चाहिए कि ये इंटू हुआ है, ना कि इधर। ये जो सेंटेंस में डॉट है वो डॉट की बात नहीं कर रहा। जहां पर आपको अगर नंबर्स में लाइक 2.3 अगर आपको दिखेगा, तो आप लोग इधर क्या करोगे, तो कंसिडर करोगे इसको, मतलब सोचोगे 2 × 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो a⁴m multiplied by a⁴n, that is the a⁴m plus n, a⁴m into b⁴m, that is ab⁴m, a⁴m by b⁴m equal to a by b⁴m, है ना, बहुत सिंपल। इधर आ जाएगा a⁴m by a⁴n, that is a⁴m minus n। इधर आ जाएगा a⁴0 equal to 1। और एक चीज आपको इधर याद रखना चाहिए कि एक ही जगह अगर आपके पास 3 हो या फिर 5 हो या फिर 4 हो, तो उसके पावर में अगर 0 होगा तो उसके इक्वल टू में आ जाएगा 1, मतलब हाँ। तो 4 टू दी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब है 1। ठीक है, उसका मतलब है 1। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो। आगे चलते हैं। a⁴m इंटू n, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था, दैट इज a⁴m n। अब ये क्वेश्चन से कुछ कुछ क्वेश्चन से, हाँ, कुछ क्वेश्चन से देखो। 64 टू द पावर 1/2, अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। देखो, 64 किसका स्क्वायर रूट है, 64 किसका स्क्वायर रूट है। अच्छा, मेरे को कैसे पता चला कि इधर स्क्वायर रूट होगा, बिकॉज देखो, इधर 1/2 है, 2 नीचे है ना, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 को हमको कैंसिल करना पड़ेगा।
टू को कैंसिल करने के लिए हमको जो है पावर में भी टू चाहिए होगा, तो टू इंटू टू करने से इधर मतलब इधर इंटू टू अगर करेंगे, 1/2 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। 8 का होल स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो आपको 64 मिल रहा है ना। 8 का होल स्क्वायर 64 मिल रहा है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब टू टू कैंसिल हो गया, दैट विल बी आपके पास इधर आंसर बस आ गया 8। उसके बाद इधर दिया गया 13 to the power 1/5, 7 to the power 1/5। इसको कैसे करना है आपको, देखो ये वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा, a to the power m इंटू b to the power m। हमारे पास जो है बेस सिमिलर नहीं है बट पावर सिमिलर है, पावर से सिमिलर है, तो पावर से अगर सिमिलर है तो 13 into 17 होगा, हमारे पास 13 into 17 होगा, और आपका जो है इधर नंबर आ जाएगा, दैट इज 1/5। तो मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, 13 into 17 करो, 13 into 17 करो, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क, ये भी एक होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क को केयरफुली नोट करते जाना, और होमवर्क क्लास के बाद करके मेरे को फोटो भेज सकते हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टेंटली चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 125 to the power 1/3 -1/3, इसको कैसे डिनोट करना है, इसको कैसे अच्छा, इधर 3 है, मैंने इधर इधर क्या बोला था, इधर 2 है, तो 2 अगर है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो भाई सिमिलरली इधर 3 है तो उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो 125 का हमको क्यूब रूट तो निकालना ही पड़ेगा, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, मतलब 5, तो 5 का क्यूब और -1/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, 5 to the power -1। अच्छा, हमको और एक चीज हमको पता है कि 5 to the power -1 अगर आएगा तो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे उसको, 1/5 की मतलब 1/5 की नंबर से डिनोट करेंगे, है ना। अगर माइनस में हमारा पावर होगा, -1 में या फिर -2 में या फिर -3 में अगर पावर होगा, तो हम लोग उसको 1 ऊपर डिवाइड कर देंगे ना, मतलब 1/5 कर देंगे। 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, तो कैसे करना है बेटा, देखो इसको जो है आप लोग सिमिलरली बहुत ज्यादा इजी वे से कर सकते हो, जैसे इसको किया है, इसको देखो हम लोग इस वाले जो है फॉर्मूला से कर सकते हैं, a to the power m/a to the power, सर बेसिस सिमिलर है, डिवाइड हो रहा है, बेसिस सिमिलर है बट एक्सपोनेंट्स जो है वो अलग अलग है, तो 11 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, अगर हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं फॉर्मूला के मतलब उस फॉर्मूला के हिसाब से 11 to the power 1/2 -1/4, -1/4 इसके पावर में ये हो रहा है, तो 4 और 2 का जो है एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 2 का, 4 आ जाएगा, है कि नहीं, 4 आ जाएगा एलसीएम आपका, तो 4 जब आपका एलसीएम आ गया, 4 जब आपका एलसीएम आ गया, तो 11 की पावर में 2 into 2, 4, तो 1 into 2 आ जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो 11 की पावर में 1/4 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सपोज मैं सपोज बोला, सॉरी, ये सब आंसर जो है कंप्लीट हो गया। फिर आंसर के जो है पेज में हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे पहला वाला आंसर लिखेंगे, दैट इज 8, आई थिंक 8 निकला है ना पहले, 8 8 निकला है, तो 8। दूसरा वाला आंसर लिखेंगे, दैट इज आपका होमवर्क था दूसरा वाला आंसर, तो आप लोग में करके आना भाई साहब, है ना, होमवर्क में करके आना है इसको, होमवर्क है आपका, ये तो होमवर्क है। इसके बाद हमारे पास 3 आया है, 3 नंबर का क्या आया हमारे पास, 3 नंबर का
1/5 आया, है ना, 1/5 आया आपका, तो 1/5 लिख दोगे। उसके बाद आपके पास आया 11, सॉरी, उसके बाद आपके पास 4 नंबर है, आई थिंक ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया 11 पावर में 1/4, तो 4 नंबर 11 की पावर में 1/4, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। अभी जो है लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर बस आपके लिए ये सब रिवीजन चीजें हैं, आप लोग इनको पढ़ के लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकते हो, है ना। बस देख कर, ये सिर्फ पॉइंट्स है, देखिए देखो, जैसे कि इधर रैशनल नंबर का जो है बताया गया है, मैं इधर कुछ भी नहीं करता हूँ, कि आपके स्लाइड में काम रहेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ वहाँ से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर रैशनल नंबर के बारे में बोला गया है, इरेशनल नंबर के बारे में बोला गया है, एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं और वो कब होते हैं। उसके बाद ये जो है पॉइंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इफ आर इज रैशनल, एस इज इनकरेक्ट। एक सेकंड में इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर देता हूँ, चार में मार्क करते हैं, बट मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया। अगर आर रैशनल है और एस इरेशनल है, तो आर प्लस एस मतलब रैशनल प्लस इरेशनल, और रैशनल माइनस इरेशनल हो जाएगा एक इरेशनल। जहां भी आपके पास अगर रैशनल नंबर होता है, यार मैंने ऐसे क्यों किया, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना था ना, तो देखो, अगर जहां पर अगर रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर प्लस हो रहा है, और रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो अ, जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा इरेशनल। और अगर रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर हो रहा है, या फिर रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर हो रहा है, तो आपका रिजल्ट निकलेगा इरेशनल। और पॉजिटिव रियल नंबर से आपके कुछ सॉरी, आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं ये। और उसके बाद इधर आ जाएगा टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको अगर रैशनलाइज करना है तो किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई क्या करना है। और अगर इधर a इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके पास ये सब रियल नंबर्स आ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ धमाकेदार से नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाला, और जो है हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उससे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क्स को कर देना, आपको सबमिट करना होगा होमवर्क्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विथ वंडरिंग पाई, बाय।